मैं जब अपने स्कूल में थी तब अंश अपनी मम्मी को लेकर वहाँ आया। अंश ने जैसे ही मुझे देखा वो सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगा। अरे रुको बेटा, पहले तो देखो ये किस बारे में इतनी गंभीर बातें कर रही है। उधर मैं रश्मि को समझा रही थी कि धारा 171 और 172 के अनुसार जिस कागज पर मेरी मंजूरी नहीं है वह कानूनी रूप से मुझ पर लागू नहीं होता। इतना कहकर मैं शांत होकर बैठ गई। तुमने अभी क्या क्या बोल दिया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मेरी बातें समझने के लिए तुम्हें थोड़ा और समझदार बनना पड़ेगा। इतना सुनते ही रश्मि गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अंश की मम्मी मुझे गौर से देखते हुए बोली, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, ये हमारे परिवार की इज्जत और भी बढ़ा देगी। तभी अंश का पूरा परिवार मेरे पास आ गया। हेलो एना, ये अंश की मम्मी है। नमस्ते आंटी। एना बेटी, मेरे बेटे को तुम बहुत पसंद हो और तुम मुझे भी भा गई हो। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर की बहू बनो। यह सुनते ही मैं शर्मा गई। आंटी, आपने तो नंबर 1 लड़की चुनी है। हाँ आंटी, ये हमारी क्लास की मॉनिटर भी है। बेटा, अंश तो पूरे दिन तुम्हारी ही बातें करता रहता है। अब तुम बताओ, क्या तुम हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहोगी? आंटी, आप इस शहर के सबसे बड़े अमीर परिवार से हैं। मैं आपकी और आपकी बातों की इज्जत करती हूँ, लेकिन सच ये है कि अंश ने मुझे पहले प्रपोज किया था। ये सुनते ही अंश हैरान रह गया। माँ चलिए यहाँ से, नहीं तो ये मेरी सारी पोल खोल देगी। और वो लोग वहाँ से चले गए। अरे एना, तू तो बड़ा जैकपॉट मार गई। वो भी उनका इकलौता बेटा है। बस करो तुम लोग। लेकिन अंदर ही अंदर मैं घबराई हुई थी। स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में अंश मिल गया। क्या हुआ है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी मम्मी ने भी तुम्हें पसंद कर लिया। खुश हो जाऊं? तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं? तुम इस शहर के सबसे अमीर लड़के हो और मैं एक गरीब परिवार की लड़की। क्या ये समाज हमें एक होने देगा? एना, इतनी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और मेरी सौतेली माँ का क्या, जो मुझे स्कूल तक नहीं आने देना चाहती? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चली आई। अब आगे क्या होगा? क्या मेरी और अंश की शादी हो पाएगी या मेरी गरीबी मेरे प्यार से अलग कर देगी? ये जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।